हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक शानदार म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है HDFC म्यूचुअल फंड। तो HDFC म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे फंड है और ये बहुत बड़ी AMC है। म्यूचुअल फंड के अंदर HDFC लगभग तीसरे नंबर पर आता है, लेकिन इसके फंड बहुत शानदार है और बहुत ही शानदार इसका रिटर्न दिया हुआ है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके काम आएगा। एक शानदार म्यूचुअल फंड है जिसने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है लंबे समय के लिए। आप जब कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जाएं, इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो आप लंबे समय के लिए करें, वहाँ आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा और शानदार कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। आप मान लेते हैं 1 लाख रुपए लगाते हैं, उसके अंदर आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना करना है, तो आप 4-5 साल तक रह सकते हैं। 4-5 साल में वो पैसा आपका 2-3 गुना हो सकता है। लेकिन अभी आपको वो 1 लाख रुपए को 1 करोड़ के अंदर बदलना है या 1.5 करोड़ 2 करोड़ के अंदर बदलना है, तो उसको हम वेल्थ क्रिएट करना बोलते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट रहेंगे तो 1 लाख रुपए 1 करोड़ के अंदर भी बदल जाएंगे। उसके अंदर कंपाउंडिंग का हमें फ़ायदा मिलता है। तो आज हम बात कर लेते हैं HDFC की एक शानदार म्यूचुअल फंड की। तो आप वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम आ जाते हैं HDFC म्यूचुअल फंड के ऐप के ऊपर और उसके ऊपर जाकर हम देख लेते हैं कि फ़ंड का क्या साइज़ है, उसने हमें कितना रिटर्न दिया है, कितनी साल के अंदर उसका रिटर्न क्या है, उसके अंदर कितने लोगों के पैसे लगे हुए हैं, फ़ंड का साइज़ कितना 1000 करोड़ का फ़ंड है। ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे और लास्ट में हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि अगर हम कोई एक फ़िक्स अमाउंट लगाते हैं, मान लेते हैं कि 3000 रुपये की हम SIP करते हैं। 3000 रुपये की SIP कोई बड़ी नहीं है, डेली का 100 रुपये होता है और 150 रुपये फालतू में ही आदमी इधर उधर भी खर्च भी कर देता है, फिजूल खर्ची भी हो जाती। तो आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, छोटा मोटा भी करें, 1000 की SIP करें, 500 की करें या 5000 की करें, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, वो आपके बहुत काम आएगा और लंबे समय के लिए करें। तो हम अभी HDFC के म्यूचुअल फंड ऐप को खोल लेते हैं और उसके अंदर जानते हैं कि फ़ंड ने क्या रिटर्न दिया है। ये HDFC बैंक का म्यूचुअल फंड का ऐप है। इसके अंदर सारे म्यूचुअल फंड दिए हुए हैं, किसने कितनी रेटिंग है, कितनी साइज़ है, कितना रिटर्न दिया है, फ़ंड के नाम है, सब कुछ है। ये आप इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं। तो हम आज ले लेते हैं HDFC का म्यूचुअल फंड मिड कैप फंड। ये आप नाम भी देख सकते हैं इसके अंदर, HDFC मिड कैप फंड। इसके बारे में हम सारी आज जानकारी लेते हैं कि अगर हम इसके अंदर पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा किस तरीके से ग्रो होता है। इसका आप रिटर्न भी देख सकते हैं। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से इसने 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 1 साल का इसका रिटर्न है 57%, 3 साल का इसका रिटर्न है 30%, इससे भी ऊपर है। 5 साल का इसका रिटर्न है 25%, 10 साल का इसका रिटर्न है 22% और जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इसका लगातार रिटर्न है लगभग 22%। तो ऐसे फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा बहुत शानदार तरीके से ग्रो होता है। अभी हम इसको ओपन करके देखते हैं कि फंड का साइज़ कितना है, किस तरीके से इसके अंदर पैसा लगाया जाता है, कितना लगाया जा सकता है। अभी आप ये भी देख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है कि सजेस्टेड के अंदर 3 years एंड अबाउट, मतलब आप 3 साल से लंबे के लिए ही आप इन्वेस्टमेंट करें, जब कभी भी करें। इनका कहने का मतलब यही है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट हो, आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, वहीं हमें ज़्यादा और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लगभग फंड का साइज़ है AUM में 63,413 करोड़ रुपए लोगों के लगे हुए हैं और बहुत बड़ा फंड है। किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा पैसा लगाते हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत सारा रिसर्च करना ज़रूरी है। यहाँ आप रिटर्न भी देख सकते हैं। 1 साल का 57% है, 3 साल का 30% से ऊपर है, 5 साल का 25 से ऊपर है, 10 साल का 22 से ऊपर है और लगातार जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसका लगातार का लगभग 22% का रिटर्न दिया हुआ है। या फंड मैनेजर का भी नाम लिखा है, आप देख सकते हैं। और इस फंड का पैसा कहाँ कहाँ पर लगता है, किस किस कंपनी के अंदर लगता है, ये भी सारी डिटेल दी हुई है। इस फंड का लगभग 4.5% का
इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन होटल के अंदर किया हुआ है, अपोलो टायर के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर के मैक्स हेल्थ केयर के अंदर है, इंडियन बैंक के अंदर है। ये सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ जो भी कंपनियाँ हैं उसके अंदर जो भी पैसा लगा हुआ है, कितना % किस कंपनी के अंदर लगाया हुआ, ये टॉप 10 कंपनी का रिकॉर्ड दिया हुआ है। यहाँ हम नाम देख सकते हैं HDFC मिड कैप फंड, और इसकी मेन चीज़ क्या है कि 4 स्टार रेटिंग है। जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें आप उस फंड की रेटिंग भी ज़रूर देखें। ऑल टाइम इसने लगभग ये 22% का रिटर्न दिया जब से ये फंड शुरू हुआ है। म्यूचुअल फंड का लगभग पैसा होता है, जैसे इक्विटी के अंदर हम जाते हैं, ये इक्विटी के अंदर आता है, तो इक्विटी के अंदर जो भी पैसा होता है लगभग पैसा हमारा स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है। और तभी ये लोग बोलते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय के लिए करें, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। अगर हम साल या 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है जब हम पैसा निकालें उस टाइम मार्केट नीचे हो, स्टॉक मार्केट नीचे हो, और जो भी हमने पैसा लगाया वो भी पैसा हमें कम मिले। तो जब भी लंबे समय के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा ये श्योर है कि लंबे समय के लिए पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर हो या स्टॉक मार्केट के अंदर हो, फंड और स्टॉक हमें सेलेक्ट करना चाहिए अच्छा, तो उसके अंदर पैसा हमेशा ग्रो होता है। तो इसी कारण बोलते हैं कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल प्लस। और अगर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा लेना है तो आप 15 साल प्लस करेंगे तो उसके अंदर बेहतरीन हमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। जैसे इसके अंदर ये दिखाया है कि लगभग ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है बैंक के अंदर, लगभग पोर्टफोलियो का 11% से ज़्यादा बैंक के अंदर लगता है। ये जिस सेक्टर के अंदर पैसा लगता है वो सेक्टर वाइज दिया हुआ है, ऑटो के अंदर है, फार्मेसी के अंदर है, IT के अंदर है, और यहाँ जहाँ भी पैसा लगा हुआ है कितना % किसके अंदर लगा है ये सारी डिटेल दी हुई है। ज़्यादातर पैसा इक्विटी में लगता है। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम रोज़ का अगर 100 रुपये भी बचाते हैं तो ये हमारा पैसा 20 साल या 25 साल के बाद कितना बढ़ेगा। और रिटर्न हमने देखा है कि इसका रिटर्न बहुत शानदार है। अभी हम आ गए कैलकुलेट के ऊपर, तो कैलकुलेटर आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। तो ये SIP कैलकुलेटर है, हम मंथली SIP करेंगे। 100 रुपये रोज़ के बचाएंगे तो 3000 रुपये मंथली SIP हो जाएगी। और यहाँ हम 3000 रुपये कैलकुलेटर के अंदर लगा देते हैं, भर देते हैं। और रिटर्न हमने देखा है कि लगभग जब से फंड शुरू हुआ तब से उसने लगातार 22% का रिटर्न दिया है। फिर भी हम यहाँ 20% का रिटर्न लेंगे, 20% का रिटर्न। और टाइम फ्रेम हम लंबा लेंगे, लगभग 25 साल। हमें 100 रुपये ही बचाना है, ज़्यादा नहीं है, छोटी SIP है, तो उसके अंदर हमें लंबा समय लेना पड़ेगा, तभी हमारा पैसा अच्छा और ग्रो होगा। अभी हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी 3000 रुपये की SIP है और 25 साल तक हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। 20% की हमारी CAGR की रेट है, और इससे हमारा 9 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। और हमें मिलेगा लगभग 2,58,80,124 रुपये। सिर्फ 100 रुपये हमें बचाने हैं, 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है, और रिटर्न हमें अपने आप मिलता रहेगा। म्यूचुअल फंड के अंदर यही शेप होता है, ये भी थोड़ा आसान होता है कि हमें उसके अंदर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ SIP चालू रखनी होती है। फंड को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर होता है, वो हमारे पैसे को अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर लगाते हैं, वो सारा उनका काम है, उनका हेडेक है। हमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहना है और लंबे समय के लिए रहना है। तो ये इस तरीके का हम अमाउंट बना सकते हैं। सिर्फ 9 लाख रुपए से लगभग 2.5 करोड़ रुपए बनाना सिर्फ लंबे समय के लिए संभव है, ये और कहीं संभव नहीं है। इसके अंदर कंपाउंडिंग काम करता है, तभी ये पैसा बनता है। तो आप इस तरीके से अच्छे से एक म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जिस किसी के अंदर जाए आप उसका अच्छे से रिटर्न देखें, पहले कोई जल्दबाजी नहीं करें और खुद से रिसर्च करें। बहुत सारे प्लेटफार्म हैं आज के टाइम में, आप कहीं भी देख सकते हैं। हर किसी प्लेटफार्म के ऊपर 3-4 जगह पर जाकर आप अच्छे से उस फंड को देखें, उसकी रेटिंग क्या है, उसने कितना रिटर्न दिया है, उसके अंदर फंड का साइज़ क्या, कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल रिसर्च करके फिर उस फंड के अंदर जाएं और लंबे समय के लिए होल्ड करें उस फंड को। जब कभी भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी फंड के अंदर करें, कोई भी म्यूचुअल फंड लें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें, उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो और भी बेहतर रहेगा। ये वीडियो एक आपको समझाने के लिए एजुकेशन पर्पज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और भी शेयर करें किसी भाई के साथ, और किसी भाई को काम आएगा। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।